जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा सिनेमा गए। मेरे पापा जब बच्चे थे, तो उनको सिनेमा यानी कि फ़िल्म देखने नहीं दिया जाता था। उनको परमिशन नहीं मिलती थी। उनसे कहा जाता, "भाई तुम बहुत छोटे हो, अभी बहुत वक़्त है और वैसे भी सिनेमा हॉल में तुम्हारा देखने के लिए कुछ है भी नहीं।" दादा और दादी तो यही कहते थे और इस काम में चाची अपनी बात और जोड़ देती थी। चाची कहती, "मुझसे पूछो तो सिनेमा बस एक छूत का घर है और डिफ़्टीरिया की बात ही क्या, खसरा, लाल बुखार और काली खाँसी के अलावा कुछ भी नहीं होता है।" और उनकी चाची इसके बाद डिप्टीरिया पर एक लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर देती। पापा बेकार ही उन लोगों से सिनेमा जाने की रिक्वेस्ट करते या जिगा या इज़हार करते, क्योंकि वो पापा की बात ना सुनते। और ये जब पापा कहते कि उनके सारे दोस्त बरसों से सिनेमा जा रहे हैं और ना तो किसी को डिप्टीरिया हुआ, खसरा हुआ, ना लाल बुखार या ऐसी कोई बीमारी उनको लगी। जवाब सभी लोगों का, दादा दादी और चाची का यही होता, जब तुम स्कूल जाने लगोगे और बड़े हो जाओगे तो फिर कोई बात नहीं रहेगी। तब हम तुम्हें छूत लगने से नहीं रोक सकते। तब तुम चाहे जितनी बार जा सकते हो। पापा हर ताज़ा फिल्म को उसी तरह देखते जिस तरह उनके दोस्त उसका हाल बताते। लड़के उन्हें बताते या दिखाते कि मार्क ऑफ जीरो में डगलस फेयरबैक्स ने किस तरह से घोड़े पर सवारी की है, किस तरह वह काली नकाब में नजर आता है और अपने सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार देता है। फिर चार्ली चैपलिन और मस्खरे इगोर इलिनस्की को लंबे और दुबले पट और ठिंगने, पतले दुबले और गोल मटर होने की नकल करते। पापा के दोस्त अपनी तरफ से नकल ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करते। वे बहुत मशहूर काउबॉय विलियम हार्ट की नकल करने के लिए एक दूसरे की पीठ पर सवार होकर भी आसपास दौड़ते। पापा ने काफी लोगों को कहते हुए सुना कि मैरी पिकफोर्ड की मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। पापा अपने दोस्तों से पूछा करते, मैरी पिकफोर्ड की मुस्कुराहट कैसी है? एक लड़के ने उन्हें दिखाया कि मैरी पिकफोर्ड मुस्कुराती कैसी है। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की और सभी लड़कों ने कहा कि वह मैरी पिकफोर्ड से और कहीं अच्छा मुस्कुराता है। खासकर इसलिए क्योंकि मैरी पिकफोर्ड इतने सालों से मुस्कुराती आ रही है और मैरी पिकफोर्ड को मुस्कुराने के पैसे मिलते हैं, जबकि इस लड़के के लिए दूसरा ही दिन है और वह सिर्फ दोस्तों के लिए मुस्कुरा रहा है। पापा जानते थे कि लड़के उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सुन सुनकर उनकी सिनेमा जाने की इच्छा और भी बढ़ गई। वो खुशी का दिन आखिर आ ही गया। पापा स्कूली बच्चे बन गए। पहले ही दिन पहले ही रविवार को मास्टरनी जी सारी क्लास को नन्हे लाल सूरबा दिखाने ले गए। पापा इस किताब को पढ़ चुके थे। वह बाल स्काउटों का खौफनाक करतब और सारे जोखिम और नई नई चीज़ों को पर्दे पर देखना चाहते थे। सिनेमा घर पापा के घर के बहुत पास था। वीत्या चाचा तक को मालूम था कि वो कहाँ है। यही कारण था कि जहाँ पापा जो कि लेट थे पहले ही यही कारण था कि वीत्या चाचा पापा जो कि हमेशा लेट होते थे उससे पहले ही पहुंच गए। और वीत्या चाचा को जल्दी पहुंचने की वजह से पूरी क्लास के साथ दोस्ती करने का मौका मिल गया। मास्टरनी जी को भी वीत्या चाचा अच्छे लगे। जब पापा ने अपने छोटे भाई को वहां देखा तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने वीत्या चाचा का कान पकड़ा और उन्हें घसीट ले गए। वीत्या चाचा इतने जोर से चीखे कि उनके मुंह में जो मिठाई की 3 गोलियां थी वो गिर गई। पापा की क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां वीत्या चाचा की बहुत खातिरदारी करती थी। वीत्या चाचा बहुत ही सुशील बालक थे। अगर उन्हें कोई मिठाई की गोलियां देता था तो वो कभी मना नहीं करते। वित्या चाचा इतने जोर से रोए कि पापा की क्लास के सही बच्चे उनकी तरफ ही गए। मास्टर जी ने तक ने कहा, इसे अब मेरे साथ आने दो, इसका जिम्मा मैं लूंगी। इसके बाद पापा ने अपने भाई का कान छोड़ दिया। सब लोग भीतर गए। बच्चे दरवाजों से होकर भीतर सभी तरफ लपक रहे थे।
या बढ़ जा रहे थे। खुशी में फुदकते वित्ता चाचा सबसे आगे खरगोश की तरफ उछलते चल रहे थे और वह ठोकर खाकर गिर पड़े। पापा उनके ठीक पीछे थे। वह अपने छोटे भाई से टकराए और उसके ऊपर गिर पड़े और सारी की सारी क्लास जो लाइन में उनके पीछे पीछे लपकी आ रही थी, तेजी से बढ़ती हुई आ रही थी, उन दोनों के साथ एक के ऊपर एक गिरने लगी। ये अच्छा खासा भारी वजन था, खासकर उन लोगों के लिए जो ढेर में सबसे नीचे थे। इसलिए वीता चाचा, जो पहले खरगोश की तरफ फुदक रहे थे, अब कुत्ते की पकड़ में आए खरगोश अब कुत्ते की पकड़ में आए खरगोश की तरह परेशान हो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पापा भी चिल्ला रहे थे। तभी पापा की मास्टरनी जी और दो स्कूल की अलग मास्टरनियों ने ये देखा और वो बचाव के लिए आई। उन्होंने भीड़ को रोका। उन्होंने वित्या चाचा और पापा को उठाया। दोनों एकदम नीले पड़ गए थे, इसलिए उन्हें घायल मानकर घर भेज दिया गया। उनको देखते ही पापा की चाची खुशी के मारे चिल्लाई और बोली, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, सिनेमा घर में खसरा छूत डिप्टीरिया होता है। आगे देखो ये। इसके बाद पापा को बहुत दिनों तक सिनेमा नहीं जाने दिया गया। मगर आखिरकार उन्हें जाने दिया गया और उन्होंने सबसे पहले नन्हे लाल सूरमा देखी और उसके बाद जाने कितनी ही फिल्मों को भी देखा। पापा को आज भी सिनेमा अच्छा लगता है और वित्या चाचा के साथ भी यही बात है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने पापा से कनेक्ट होंगे, या अगर आप पापा हैं तो अपने बचपन की याद आपको आ गई होगी। और कोई फीडबैक आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली कहानी तक, जैसे हम रूस में बोलते हैं, तस्वीर दानिया, पक्का।